मित्रों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए भाव के साथ अनेकानेक महापुरुषों ने श्री राम की कथा सुनाई। कईयों के लिखित प्रमाण भी उपलब्ध हैं तो कईयों के नहीं भी। भगवान श्री राम की कथा का वर्णन करता ऐसा ही एक महाकाव्य है आध्यात्म रामायण, जिसकी एक कथा मन को आनंदित करती है। ये प्रसंग है जब लंका विजय के पश्चात राघवेंद्र सरकार अयोध्या की गद्दी संभालते हैं और संपूर्ण अवध की जनता आनंद के साथ जीवन व्यतीत करती है और अपने राजा अयोध्यानाथ श्री राम जी का गुणगान करती है। तभी कैलाशपति महादेव की इच्छा प्रभु से मिलने की होती है। फिर क्या था, माता पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और मां पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने प्रभु श्री राम जी से पूछा कि भगवान, हनुमंत लाल जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं? प्रभु ने कहा वो बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। बगीचे में महादेव देखते हैं कि आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए हैं और एक लय में उनके खर्राटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही है। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया, जहां राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थीं। उनके बीच में भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी ने इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवता भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। और इधर माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थी, परंतु संध्या घेरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। भैया लखन लाल जी ने तो अवतार ही लिया था श्री राम जी की सेवा के लिए। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने के लिए कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने दीनानाथ प्रभु श्री राम जी से कहा कि भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में सभी को बुला लाएं। जब मैया सीता संग श्री राम जी बगीचे में गए तो वहां तो राम नाम की धुन मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटे से अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। प्रभु श्री राम और माता जानकी भाव विह्वल हो उठे। श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देख हनुमान जी शीघ्रता से खड़े हुए। नृत्य का माहौल जिसे देखकर भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। फिर प्रभु श्री सीताराम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। अब हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम जी के भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से हनुमान जी का पेट भरने वाला नहीं है। फिर जनक नंदिनी माता जानकी जी ने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वो भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए।
भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। हनुमंतलाल जी महाराज जैसी भक्ति कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।